हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन पर ऊपर इट्स सर्विसेज जो है आपकी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? केबल, डीएसएल, डायल अप, बीपीएल। तो इनमें से आपका कौन सा जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी डायल अप जो है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं। बाकी केबल, डीएसएल और बीपीएल जो है आपके वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। डीएसएल आपका है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, बीपीएल है आपका ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। ये जो है आपके ब्रॉडबैंड जो है इंटरनेट कनेक्शन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द एक्रोनिम आईएसपी स्टैंड्स फॉर? इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग, इंटरनेट सर्विस प्रोविजन। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है आपका, IPv4 एड्रेस और एन आईपी एड्रेस इज डैश बिट नंबर। यानी जनरली IPv4 पूछा जाए या आईपी एड्रेस ही पूछा जाए तो आपको कौन सा ऑप्शन करना है? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। तो आपका IPv4 जो है एड्रेस होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 32 बिट का। जो आपका IPv6 यानी IPv6 होता है वो होता है आपका 128 बिट का, यानी 128। और आपका मैक एड्रेस होता है वो होता है आपका 48 बिट का, ये भी आपको याद रखना है। और IPv4 जो आपका 32 बिट का होता है। नेक्स्ट है आपका, FTP can transfer files between any computers that have an internet connection. FTP stands for File Transfer Protocol, Fast Text Processing, File Transmission Program, Fast Transmission Processor। तो FTP आपका स्टैंड्स करता है यानी ऑप्शन नंबर 1 फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिशन प्रोग्राम या हाइपर टेक्स्ट ट्राइबल प्रोटोकॉल। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 1। और अब बात करें, यानी जो HTTP के लिए जो आपकी पोर्ट नंबर है, यानी पोर्ट नंबर भी आपको याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसके लिए है 80। और आपका जो है HTTPS के लिए यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल S यानी सिक्योर के लिए, इसका पोर्ट नंबर भी आपको याद रखना है यानी 443। ठीक है, यानी जो आपका HTTPS है इसके लिए पोर्ट नंबर 443 है और HTTP के लिए जो है 80 पोर्ट नंबर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HTTP रिक्वेस्ट कंटेन्स डैश पार्ट। तो इसमें कितने पार्ट होते हैं? 1, 5, 2, 3, 4। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 पार्ट जो होते हैं आपके HTTP रिक्वेस्ट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बट इज ए वेबसाइट ए प्लेस वेयर a place from where we can get information in document and files, a site that is owned by any particular company, a location on the world wide web, a place from where we can access internet, या none of the above। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए लोकेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www पर ए लोकेशन जो होती है उसे हम कहते हैं वेबसाइट। नेक्स्ट है, वेबसाइट एड्रेस इज ए यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज ए स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब, वेब ब्राउजर, वेबसाइट, पीडीए, लिंक, नन ऑफ दीज। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी वेबसाइट। यानी वेबसाइट एड्रेस जो होता है वो यूनिक नेम होता है जो आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक वेबसाइट को ऑन वेब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट बी सीन ऑन द ओपनिंग ऑफ वेबसाइट। तो आपका जो होता है वेबसाइट के कलेक्शन को वेब पेजेस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 सही होगा। यानी वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड होम पेज इज द वेरी फर्स्ट पेज, यानी होम पेज जो है पहला पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं। और जो आपका वेबसाइट है, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एब्सोल्यूट डैश कंटेन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए फाइल ऑन द इंटरनेट, जावास्क्रिप्ट, यूआरएल, एसक्यूएल या स्ट्रिंग। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 2 यूआरएल, यानी एन एब्सोल्यूट यूआरएल कंटेन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए फाइल ऑन द इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन्ड इन यूआरएल? यूआरएल में क्या क्या होना चाहिए? प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, द लेटर्स www, द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन www एंड द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम, या फिर ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www एंड द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 5 यानी जो आपका यूआरएल इसमें ये सभी होने चाहिए। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर यानी जो आपका HTTP जो होता है, जैसे यूआरएल के पहले लिखा तो उसे कहते हैं आपका प्रोटोकॉल, जो आपका प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है। उसके बाद जो आपका www आता है, जैसे कोई भी साइट हो उसमें www लिखा आता है। फिर उसके बाद आता है
जैसे www.google.com ही है, तो google.com जो है वो आपकी है डोमेन नेम। तो उसमें जो यूआरएल उसमें होगा एचटीटीपीएस, पहले प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www एंड जो डोमेन नेम होगी वो होगी आपकी यूआरएल में। तो ये सभी आएगा, ऑप्शन नंबर 5 जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन, यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे उसमें जो डोमेन में क्या होगा, org.edu.inst.com या .sch। तो आपका एजुकेशन में होगा .edu, जो आपका कमर्शियल में होता है उसमें .com होता है, जो आपके एजुकेशन है उसमें edu। ऑप्शन ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस, यानी प्रॉफिट बिजनेस के लिए कौन सी डोमेन यूज की जाती है, तो वो यूज की जाती है आपकी .com, यानी कमर्शियल जो है आपकी वो प्रॉफिट बिजनेस के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड, यानी जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं जो यूजर द्वारा यूज किए जाते हैं लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए वेब में, तो यूज होते हैं वो इन्फॉर्मेशन इंजन, लोकेटर इंजन, वेब ब्राउजर, रिसोर्स लोकेटर, ये सर्च इंजन। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 5 यानी सर्च इंजन। यानी कोई भी चीज सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं सर्च इंजन, या लोकेशन के लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं सर्च इंजन। नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इन ए सर्च इंजन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फ्लैश, फायरफॉक्स, गूगल। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन बताना है, तो इसमें से सर्च इंजन है ऑप्शन नंबर 3, यानी गूगल जो आपका सर्च इंजन है, गूगल हो गया, याहू हो गया, ये आज सर्च इंजन में आते हैं। और जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स, ये आपके ब्राउजर है। नेक्स्ट आपका, डैश इज द टर्म यूज्ड व्हेन ए सर्च इंजन रिटर्न्स ए वेब पेज दैट मैचेस द सर्च क्राइटेरिया, ब्लॉग, हिट, लिंक, व्यू, सक्सेस। तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 2 हिट। नेक्स्ट है आपका, which among the following is an area, यानी which among the following is an area of the email that is short description of the message। तो आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो बताता है आपके मैसेज के बारे में वो आपका सीसी, अटैचमेंट, बीसीसी, स्पैम या सब्जेक्ट। तो इसका है ऑप्शन नंबर 1, यानी सब्जेक्ट जो है आपका वो है आपका एन एरिया ऑफ ईमेल दैट इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैसेज, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस, यानी इनमें से कौन सा जो है ईमेल एड्रेस का पार्ट होगा, पीरियड, @साइन, स्पेस, अंडरस्कोर या एंगुलर ब्रैकेट। तो ईमेल का जो पार्ट होगा हमेशा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 2, यानी @साइन, यानी ये जो है @ जो है @साइन जो है ये आपका जो रहेगा वो ऑलवेज ए पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस, यानी 64 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल, बिंग, आउटलुक। जो उनमें से आपको बताना है कौन सा जो है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो आपको मालूम होगा जो सभी हैं वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं बिंग को छोड़कर, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। हॉटमेल भी आपने सुना होगा, जीमेल होती है, याहू मेल, आउटलुक, ये सभी जो है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ एन ईमेल हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपिएंट्स, यानी जो आपकी आइडेंटिटी हाइड के लिए यूज की जाता है वो आपका 2 है, फ्रॉम है, सीसी है, या बीसीसी है। तो इसका सही होगा आपका बीसीसी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 67 का 4 है। नेक्स्ट है, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग ए लेटर, ड्रॉइंग ए पिक्चर, टॉकिंग टू ऑन द फोन, सेंडिंग ए पैकेज या नन ऑफ द अबव। सेंडिंग एन ईमेल इज ए सिमिलर टू राइटिंग ए लेटर, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, यानी जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, क्रैप, स्पूफ, स्निफर स्क्रिप्ट, स्पैम, स्पूल। तो इसे कहा जाता है आपका स्पैम, यानी ऑप्शन नंबर 5 69। नेक्स्ट है, विच कैन पॉसिबल बी द ड्रॉबैक्स ऑफ ईमेल, यानी ड्रॉबैक्स बताने हैं आपको ईमेल की। ईमेल रिक्वायर्स बीइंग फिजिकली डिलीवर्ड टू द यूजर, ईमेल्स इनफैक्ट कंप्यूटर, ईमेल्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रांसमिट, ईमेल्स आर स्लो टू लीड, पीपल डोंट चेक ईमेल रेगुलरली। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका 2, यानी ईमेल्स इनफैक्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका, विच इज इंक्लूडेड इन ईमेल एड्रेस, यानी ईमेल एड्रेस में क्या होना चाहिए, डोमेन नेम फॉलोड बाय द यूजर नेम फॉलोड बाय द डोमेन नेम, यूजर नेम फॉलोड बाय द पोस्टल एड्रेस, या यूजर नेम फॉलोड बाय द स्ट्रीट एड्रेस। तो इसका सही होगा 72 का ऑप्शन नंबर 2, यानी पहले आपका आता है यूजर नेम फॉलोड बाय द डोमेन नेम, उसके बाद आपका आता है डोमेन नेम, यानी 72 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, इफ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम समवन यू डोंट नो, यानी आप जो है किसी के ईमेल आते हैं किसी के जिसे आप जानते नहीं, तो आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड इट टू द पुलिस इमीडिएटली, डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट, ओपन इट एंड रिस्पॉन्ड टू देम सेइंग यू डोंट नो देम, रिप्लाई एंड आस्क देम फॉर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसका सही होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2, यानी डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट, यानी ओपन से पहले आप डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ, यानी पहले आपने पार्ट बताए थे यानी ईमेल में होना ही चाहिए, अब जो है ईमेल एड्रेस में क्या नहीं होना चाहिए, पीरियड, एट द रेट, अंडरस्कोर, स्पेस या नन ऑफ दीज, तो इसका सही होगा स्पेस यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑन दी फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई रिटर्न विजिटर्स टू ए वेबसाइट, यानी जो रिटर्न विजिटर्स के लिए वेबसाइट में जो है यूज किए जाते हैं, लॉग्ड इन विजिटर्स, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक टाइम स्टैंपिंग या कुकीज, तो ये इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 4 यानी कुकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, stored link to a web page in order to have a quick and easy access is to later is called, यानी जो आपका stored link है वेब पेज में in order to have a quick and easy access to it later, यानी बाद में आप जो है आपके जल्दी और जो है एक्सेस कर पाए उसके लिए उसके कहते हैं WP लिंक, बुकमार्क, फील्ड लेंथ, नन ऑफ दीज, तो उसे कहते हैं आपका बुकमार्क यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट ए मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट, चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंस्टा नोट्स या नन ऑफ दीज, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी इंस्टा नोट्स। नेक्स्ट है आपका, डैश इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाईवे, ईमेल, पेज, सेलुलर फोन, इंटरनेट या नन ऑफ दीज, तो इसका सही होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी यानी इंटरनेट। इंटरनेट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन हाईवे। इन्वेंटर ऑफ ईमेल, बिल गेट्स, रे टॉमिल्सन, नन ऑफ दिस, टिमोथी बिल, तो इसका सही होगा रे टॉमिल्सन यानी ऑप्शन नंबर डी 39। नेक्स्ट है आपका, इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू, तो इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू आपका टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 41 का रहने वाला है। इससे पहले जो क्वेश्चन एक रह गया, यानी 40 जो क्वेश्चन है आपका, फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू, जिसकी फुल फॉर्म जो सभी को मालूम होगी, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर सी जो है। नेक्स्ट है आपका, इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू टीम बर्नर्स ली यानी ऑप्शन नंबर डी 41। 42 है आपका, याहू, गूगल एंड MSNR डैश, इंटरनेट साइट्स, कंप्यूटर ब्रांड, वॉच मेड इन सर्टर्सलैंड, सैटर्न रिंग, नन ऑफ दीज, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंटरनेट साइट्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रहने वाला है 60, the dash folder retains copies of message that you have started what not yet ready to send, यानी जो आपने जो है स्टार्ट तो कर दी है परंतु सेंड नहीं की है, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट्स, सेंट आइटम्स, एड्रेस बुक, तो आपने भी देखा होगा ये जो आपकी स्टोर होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी ड्राफ्ट्स में, यानी अभी जो आपने सेंड नहीं किए हैं लेकिन लिख दिए हैं। नेक्स्ट है आपका, डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यू बाय फाल्सिंग दियर आइडेंटिटी, यानी जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जो है किसी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना जो कहलाता है आपका फिशिंग ट्रिप्स, कंप्यूटर वायरसेस, स्पाईवेयर स्कैन्स, वायरसेस, फिशिंग स्कैम्स, तो इसके आते हैं फिशिंग स्पैम्स में, यानी ऑप्शन नंबर ई जो है यानी फिशिंग स्कैम्स, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो इनमें से जो आपका ट्रू नहीं भी ऑप्शन नंबर बी यानी चैटिंग कैन ओनली बी डन विद ए सिंगल पर्सन, यानी तो ये आपका ट्रू नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका, बट आर द टू पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस, यानी ईमेल एड्रेस के दो पार्ट बताने हैं, यूजर नेम एट स्ट्रीट एड्रेस, लीगल नेम एंड फोन नंबर, इनिशियल्स एंड पासवर्ड्स, यूजर नेम एंड डोमेन नेम, इसका सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी यूजर नेम एंड डोमेन नेम। ये थे आपके कुछ इंटरनेट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मोर वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।